नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पंजाब और मुंबई के बीच में ये मुकाबला जो है धर्मशाला के ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। 58 नंबर का ये मुकाबला होने वाला है। जानकारी के अनुसार हार्दिक पांड्या वापस से इस मैच में नहीं खेलने वाला है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी खेलने के चांसेस जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है। अब देखते हैं कि सूर्य कुमार यादव अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं, लेकिन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो उनके जगह पे रोबिन मिंज या फिर आपके वो दानिश मालवार करके जो खिलाड़ी है वो आ सकता है। तो खैर फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं रिकॉर्ड क्या कहता है, बाकी की चीज़ें बाद में बात करेंगे। देखिए 58 नंबर का ये मुकाबला है आज 14 मई शाम 7:30 बजे, और ये मैच धर्मशाला में खेला जाने वाला है। लास्ट मुकाबला यहाँ पर पंजाब हार के गई है। अब पंजाब धर्मशाला का जो बाउंस है और जिस तरीके से विकेट है, 39 ओवर्स जो है वो फास्ट बॉलर्स यहाँ पर करके गए थे। तो आज भी उम्मीद यही है कि फास्टर्स के साथ ही जाने की सब कोशिश करेंगे, फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे हेल्प है। तो क्योंकि आप समझ रहे हो 39 ओवर्स फास्टर्स से कराया गया था। अब देखो पंजाब के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रियांश आर्या है, ठीक है, और प्रभसिमरन सिंह दोनों ओपन कर रहे हैं। कूपर कनोली है और श्रेयस अय्यर है। लास्ट मैच में श्रेयस अय्यर 3 नंबर पे आया था, तो ये चेंजेस शायद आज भी हो या फिर कूपर कनोली ही आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क जो है वो हो रहा है। इसके बाद शशांक सिंह है। शशांक सिंह को यश ठाकुर ने रिप्लेस किया था। मार्कस स्टोइनिस, श्यांस सेजगे, मार्को यानसन, बेन डॉर्सिस और डॉर्सियस है। उसके बाद सुदीप सिंह है और युजवेंद्र चहल है। ये आपको पंजाब के साइड से दिखाई देने वाले हैं। और पावर प्ले और डेथ की बात करें तो पावर प्ले के अंदर अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, यश ठाकुर दूसरा और पांचवा, मार्को यानसन चौथा और छठा ओवर कर रहा है। वहीं पर डेथ ओवर में 16वां ओवर जो है यश ठाकुर ने किया था, मार्को यानसन ने 17, अर्शदीप सिंह ने 18 से 20 और बेन डॉर्सियस ने 19वां ओवर किया हुआ था। हालांकि बेन डॉर्सियस थोड़ा सा महंगा पड़ा था इस मैच में। अब देखते हैं मुंबई के साइड से, तो रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा दोनों ओपन करेंगे। तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है। अब अगर सूर्य कुमार यादव नहीं अवेलेबल होते हैं तो फिर यहाँ पर रोबिन मिंज या फिर कोई और खिलाड़ी देख सकते हैं, और उस जगह पे आपको फिर नमन धीर ऊपर आएंगे। फिर विल जैक्स है, राजबावा, कॉर्बिन बोस, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह और गजनफर। एक और चीज़ है जो समझिएगा कि अब मुंबई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, एलिमिनेट हो चुकी है। तो अब ये मुंबई जिस टीम के साथ खेलेगी उनकी बेड़ा गर्क करने वाली है, उनकी स्थिति डाउन करने वाली है। शायद ये लोग बेफिक्र होकर खेलने वाले हैं, ना कोई डर है ना कुछ है, तो बिंदास खेल जो है ये लोग आज दिखा सकते हैं। उस केस में पंजाब के लिए थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि पावर प्ले और डेथ की। तो पावर प्ले के अंदर दीपक चहर पहला, तीसरा, पांचवा ओवर, जसप्रीत बुमराह दूसरा और चौथा, और अल्लाह गजनफर जो है वो छठा ओवर करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर रघु शर्मा 16, कॉर्बिन बोस 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और दीपक चहर 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। अब बात कर लेते हैं धर्मशाला में जो लास्ट मैच 2 हुए, यहाँ पर चेज हुए थे। इसके पहले मैच जो है वो डिफेंड किया गया था। उम्मीद यही है कि टीम टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। देखो कल का टॉस का प्रेडिक्शन गलत हुआ था, और गलत के पीछे में रीजन कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है पिछले कई मैचेस से टॉस एनालिसिस जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो सही जा रहा है। तो गलत तो होगा, आज नहीं तो कल गलत होगा। तो कल गलत हुआ, अब गलत हुआ तो उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक था मेरा, और वो लॉजिक ये था कि मैच बारिश की वजह से डिले हुआ था। तो देखो क्या होता है कि जब एनर्जीज की अगर हम बात करें तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमारा एनालिसिस निकलता है, ठीक है। तो टाइमिंग गलत हुई, टॉस जो है वो 8:30 हुआ, 7:30 के बदले 8:30 हुआ, तो और प्रेडिक्शन हमारा पहले मैंने निकाल दिया था। अब आज के मैच की बात करें तो देखो कैप्टेंसी कौन करेगा इसका कोई वो नहीं है, फाइनल नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या खेलेगा नहीं, सूर्य कुमार यादव अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हो गया तो फिर मुंबई इंडियंस टॉस के जीतने की संभावना मुंबई इंडियंस की ज़्यादा है, और मुंबई इंडियंस बॉल फर्स्ट कर सकती है, और मैच भी जीतने की संभावना मुंबई इंडियंस की है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चेजिंग साइड को यहाँ पर इफेक्ट थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है। तो उस हिसाब से आपको ये समझना है कि पंजाब की टीम बैटिंग फर्स्ट करनी है। अगर कोई चेंजेस हो गया, मान के चलो कि अगर कैप्टन बदल गए या कुछ भी हुआ, तो फिर टॉस प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। क्लियर है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही है। अब देखिए समझते हैं यहाँ पर कि जो मैचेज हुए यहाँ पर सीएसके 167 बनाया था पिछले साल
आरसीबी 241 बनाई थी, पंजाब 236 बनाई थी। लास्ट मैच में पंजाब ने 210 रन बनाए थे, जहां पर डीसी ने 216 रन बनाकर रन चेस किया था। मतलब साफ है कि पंजाब अगर बैटिंग करती है तो रन जो होगा वो 181 से लेके 198 के बीच में रन बन सकता है वापस से। विकेट्स की अगर बात करें तो 6 से 8 विकेट पंजाब किंग्स के गिरने की संभावना है। स्पिनर्स कल मतलब पिछले मैच में स्पिनर्स को ओवर ही नहीं मिले, नहीं तो स्पिनर्स यहाँ पर अच्छे खासे कमाल किए हैं। अब आज के मैच में क्या हो सकता है, स्पिनर्स को बॉल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा सा रिस्की है, ट्रिकी मैच है आज का। अगर मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करती है और रन चेस करने जाती है तो ये भी उम्मीद है कि 19वें ओवर तक जाकर शायद ये लोग मैच जीत जाएं। 19वें ओवर में ये एक चांसेस जो है वो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर रियान रिकिल्टन भी फिर आपको फॉर्म में दिख सकता है और रोहित शर्मा भी सेकेंड इनिंग में, हालांकि पॉइंट्स में आपको दिखाऊंगा। तो अगर मुंबई है तो उसके भी 5 से 7 विकेट गिरने की संभावना है। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो 11 से 14 विकेट गिरने की संभावना जो है 11 से 14 15 विकेट इन दोनों ही इनिंग्स में मिला के गिर सकता है। अब वहाँ पे फास्टर्स को ज़्यादा हो रहा है, स्पिनर्स अगर आए गेम में तो विकेट मिलेगा, क्योंकि देखो 4 विकेट 3 विकेट, फिर यहाँ पर 2 मैच में 4-4 विकेट भी स्पिनर्स को मिले हैं। इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ चेजिंग की संभावना है, चेजिंग टीम को एडवांटेज मिलेगा। अगर पंजाब भी चेस करती है तो फिर पंजाब के जीतने के चांसेस बन सकते हैं। अब देखो फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें तो एक चीज़ है जो कि क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है कि एक ओपनर जो है यहाँ पर रन बना के जा रहा है। हमें एक ओपनर के साथ जाना चाहिए, चाहे वो प्रियांश आर्या हो या प्रभसिमरन सिंह हो या फिर रियान रिकिल्टन हो या रोहित शर्मा हो। एक विकेट गिरने के चांसेज हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उस केस में फिर 3 नंबर के खिलाड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 30, 30, 61 और 59 कंटिन्यू अच्छी पारी खेल कर गया। इसके बाद 4 नंबर 55, 45 और 38। तो देखो 4 नंबर और 5 नंबर का जो खिलाड़ी है ना, इनको हमें रोटेशन करना होगा। जैसे कि मान लो अगर 4 नंबर पे कूपर कनोली आता है और स्टोइनिस आता है तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है, ठीक है। और फिर 6ठे और 7वें में से एक खिलाड़ी जो फिनिशर के रोल में अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, इस हिसाब से हमें यहाँ पर जाना चाहिए। चूंकि यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में बदलाव होगा तो थोड़ा सा रिस्की जो है वो आपको दिखाई देने वाला है। अब देखिए सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी एक और फिर एक यहाँ पर लास्ट मैच में अगर बात करें तो यहाँ पर ओपनर्स क्या टीम ही फ्लॉप होकर गई थी। लेकिन एक चीज़ है कि 4, 5, 6 नंबर के जो बल्लेबाज हैं इस ग्राउंड पे अच्छा खेलते हैं। एक और चीज़ है कि इनिशियल ओवर में विकेट्स गिरने के चांसेज हैं और दोनों साइड से हैं, यानी कि स्टार्टिंग में स्विंग मिलेगा। स्टार्टिंग में पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करेगी, आउटफील्ड बहुत तेज होता है, चौके छक्के लगते हैं। तो उस हिसाब से हमें ओपनर से ज़्यादा 3, 4, 5 नंबर के खिलाड़ियों पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। ओपनर्स कम से कम एक ओपनर को हमें रोटेशन करना होगा। मान लो हमने एक टीम में रिकिल्टन को लिया, दूसरे टीम में हमने रोहित शर्मा को ले लिया, इस तरीके से रोटेशन करना है, ठीक है। प्रियांश आर्या को लिया तो फिर दूसरे में प्रभसिमरन सिंह को ले लिया, ये करना होगा। बाकी अब इनके परफॉर्मेंस को भी देखेंगे कि किसका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा होने वाला है। फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लास्ट मैच स्पिनर्स ने नहीं डाला, लेकिन उसके पहले स्पिनर्स को यहाँ पर विकेट मिले हुए हैं। आप देख लो स्पिनर्स को विकेट मिले हैं, ठीक है, लेकिन फास्टर्स को विकेट तो मिल ही रहा है। अब 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लेफ्ट आर्म पेसर्स को विकेट मिल रहा है। उस केस में यानसेन, अर्शदीप सिंह और बेन डॉर्सियस, ये तीनों ही बॉलर्स जो हैं वो लेफ्ट आर्म पेसर है और इन तीनों में से एक जो होगा कम से कम 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है। इसके बाद राइट आर्म फास्टर की बात करें तो यहाँ पर राइट आर्म फास्टर को भी विकेट मिल रहा है, यानी कि कॉर्बिन बोस, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी को भी यहाँ पर हेल्प मिलने वाला है। इनिशियल अगर मान के चलो कि मुंबई फर्स्ट बॉल करती है तो दीपक चहर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा और एक जसप्रीत बुमराह, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में तो सेकेंड इनिंग में भी सेम आपको हो रहा है कि फास्टर्स को हेल्प हो रहा है, लेकिन स्पिनर्स को गेम में विकेट मिलता है। बट लास्ट मैच में स्पिनर्स से गेम बॉल क्यों नहीं कराया गया, डोंट नो। ट्रैक कौन सा होगा ये अभी देखना है कि किस ट्रैक पे मैच होगा, क्या बिल्कुल फ्रेश विकेट है या नहीं है। फ्रेश विकेट होगा तो कहानी अलग बन सकती है। अब देखिए पंजाब किंग्स के साइड से अगर हम बात करें तो प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, इन दोनों में से एक अच्छा खेल के जा सकता है। हालांकि प्रभसिमरन सिंह का 3 मैच में जो रिकॉर्ड है वो बढ़िया नहीं है, तो ये खिलाड़ी भी फटने वाला है बहुत जल्दी। जैसे विराट कोहली लास्ट 2 मैच में आउट हुआ था, कल के मैच में बोला था कि अच्छा खेल सकता है, पॉइंट्स भी उसके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कूपर कनोली थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है, उसके जगह पर आप लोग शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाइए एज ए ट्रम्प प्लेयर जो आपको अच्छा पॉइंट्स दे सकता है।
अब अगर हम बात करें पंजाब के बॉलर्स में, तो मार्को यानसन लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला है, आज के मैच में 1 से 2 विकेट के रेंज में ये जा सकता है। अर्शदीप सिंह आपको वापस से 1 से 2 विकेट के रेंज में है, और बेन डॉर्सियस जो है वो अगर खेलेगा तो वही 1 से 2 विकेट, हालांकि फर्स्ट बॉल में डॉर्सियस के विकेट लेने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाई चहल, पता नहीं बॉल करेगा नहीं करेगा, डोंट नो। मुंबई के साइड से अगर हम बात करें तो देखो मुंबई में रिकेल्टन भी फ्लॉप था, रोहित भी फ्लॉप था, सूर्या भी फ्लॉप था। ठीक है, अगर सूर्या खेलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल सकता है, रोहित शर्मा सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा खेल सकता है, और रियान रिकेल्टन भी सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा खेलता है, हालांकि फर्स्ट इनिंग में शतक भी लगा के जा चुका है। तो रिकेल्टन जो है वो बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, हो सकता है पहले ही 3 ओवर के अंदर अपना विकेट फेंक दे, या फिर बहुत अच्छी पारी खेल के जा सकता है। तो ये एक चांसेस जो है वो रिकेल्टन का दिखाई दे रहा है। रोहित शर्मा एवरेज पिक में आपको दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें एमआई के बॉलर्स में, तो जसप्रीत बुमराह लास्ट 2 मैच में विकेट नहीं मिला है, हालांकि जसप्रीत बुमराह मतलब ये एक तरीके से जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स के लिए ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि इस खिलाड़ी को इस आईपीएल में अभी तक कितने विकेट मिले हैं। अगर कैलकुलेशन करो तो देख लो, जसप्रीत बुमराह को 1, 2 और 3 सिर्फ अभी तक 3 विकेट मिले हैं, और ये पूरे आईपीएल का सबसे खराब मतलब करियर का, बुमराह के करियर का सबसे खराब आईपीएल शायद ये है, जहां पर बुमराह की ये सिचुएशन है। और यही हाल रहा तो फिर पूरी वर्ल्ड की नज़र आईपीएल पे रहती है, और पूरे वर्ल्ड के बैट्समैन फिर बुमराह को नहीं छोड़ने वाले हैं उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, फिर भी मेरे लिए ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आपको बुमराह जो है वो दिखाई देने वाला है। इसके बाद आपके दीपक चहर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, हालांकि 2 विकेट लास्ट मैच में मिला था, इस मैच में भी 1 से 2 विकेट के चांसेस जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अल्लाह का जनफर अगर बॉल मिलेगा तब 1 से 2 विकेट के रेंज में जा सकता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे रोहित शर्मा है, श्रेयस अय्यर है, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये 5 खिलाड़ी हैं। इन पांचों में से कम 3 खिलाड़ी जो हैं वो फ्लॉप होंगे। अब कौन कौन, अब देखिए यहाँ पे अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलता और तो फिर ये 4 बचते हैं, तो यहाँ से कम 2 फ्लॉप होंगे। और अगर यहाँ पर सूर्या भी नहीं खेल रहा है, पांड्या भी नहीं खेल रहा है, तो ये 3 खिलाड़ी होते हैं, और इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी जो होगा वो फ्लॉप होगा, ये कंडीशन होगा। मान लीजिए आपने रोहित शर्मा और बुमराह को रखा तो श्रेयस अय्यर को हटाओ, ठीक है, या फिर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को लिए तो फिर बुमराह को हटाओ, ये कंडीशन होगा। और अगर सूर्या खेलते हैं तो मान लो रोहित शर्मा, सूर्या और श्रेयस अय्यर, ये तीनों ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक के चांसेज होगा जो कि जल्दी आउट होके जाएगा। यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो फर्स्ट इनिंग में जल्दी आउट हो सकता है, 18 से 40 का दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इन चेजिंग दिखाई दे रहा है। श्रेयस अय्यर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में 42 से 78 रन है। सूर्यकुमार यादव का 30 है फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 48 है। हार्दिक पांड्या 18 से 36, 1 विकेट है, हालांकि खेलेगा नहीं। और जसप्रीत बुमराह फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा ज़्यादा इंपैक्टफुल दिखाई दे रहा है, बट फिर भी इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। ठीक है, तो फ्लॉप के चांसेज में एक बुमराह हो सकते हैं, फ्लॉप के चांसेज में एक श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, फर्स्ट बैट में रोहित शर्मा रिस्की होगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, प्रभसिमरन सिंह है, रियान रिकेल्टन है, और फिर यहाँ पे प्रियांश आर्या हो गया, तिलक वर्मा हो गया, नमन धीर हो गया और शशांक सिंह हो गया। अब इन खिलाड़ियों में से अगर हम बात करें सबसे पहले रिस्क किसके ऊपर लेना चाहिए, तो फर्स्ट में रिस्क जो है वो रियान रिकेल्टन के ऊपर लेना चाहिए, जो 20 से 44 रन के आसपास में दिखाई दे रहा है। दूसरा नमन धीर, फर्स्ट बैट में आपको थोड़ा सा पारी इधर उधर हो सकता है। सेकेंड बैट में ट्रम्प प्लेयर के तौर पे शशांक सिंह जो हो सकता है, 28 से 52 रन का टारगेट जो है उसका दिख रहा है। और प्रियांश आर्या फर्स्ट बैट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकता है, और प्रभसिमरन सिंह फर्स्ट बैट में अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। ये 2 खिलाड़ी हैं। तो देखो प्रियांश आर्या भी बड़ी हिटर है, और अगर वो हिट करते रहा तो उसके भाई 30-40 कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। दूसरा प्रभसिमरन सिंह कंटिन्यू 3 मैच से फ्लॉप जा रहा है, तो ये हो सकता है कि ये दोनों ही बहुत अच्छा खेल कर जाए और उसके बाद 2-3 विकेट कंटिन्यू गिर जाए। ये सिचुएशन मान लो कि हो सकता है कि 100 रन जो है ये दोनों ही बनाकर अच्छे से चले जाए, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद विकेट 2-3 कंटिन्यू गिर जाए, ये एक कंडीशन होगा। उस केस में मार्कस स्टोइनिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। ठीक है, तिलक वर्मा जो है वो सेकेंड बॉल बैट में इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस चीज़ को समझिएगा, 8.5, 8.5, 8, 7.5 ये है क्रेडिट की। अगर हम बात करें तो प्रियांश आर्या भी 8.5 और तिलक वर्मा भी 8.5,
यहाँ से एक प्लेयर जो होगा वो कंफर्म होगा जो ड्रीम टीम में आएगा। 8 नंबर का खिलाड़ी एक बचता है तो फिर इसके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन सिचुएशन रखिएगा सेकेंड बैट में ज़्यादा है, और एक है ट्रम्प प्लेयर के तौर पे 7.5 या 7 क्रेडिट का एक खिलाड़ी आ सकता है। यहाँ से इन दोनों में से एक खिलाड़ी जो सबसे पहले अगर कोई ट्रम्प प्लेयर में आएगा तो वो होगा प्रभसिमरन सिंह। दूसरे नंबर पे जो होगा वो रिकिल्टन हो सकता है इस मैच में। अब अगर हम बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो कूपर कोनोली हो गया, मार्को यानसन, मार्कस स्टोइनिस, कॉर्बिन बोस, विल जैक्स, सेजगे और आर अंगद बावा। यहाँ से अगर हम बात करें तो फर्स्ट में कूपर कोनोली का रिस्क दिखाई दे रहा है, सेकंड में भी रिस्की है, रन उतने ज़्यादा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कंटिन्यू 2 मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इसका। और मार्को यानसन की अगर हम बात करें तो भाई ये भी आउट ऑफ फॉर्म है, 1 विकेट का रेशियो होगा, लेकिन फर्स्ट बॉल में जो है 1 से 3 विकेट दिखाई दे रहा है। मार्को यानसन तभी विकेट लेगा जब इसको एज ए मेन बॉलर उतारा जाए। मैंने देखा इसे, बहुत खतरनाक बॉल करता है, अगर एज ए मेन बॉलर लेके जाया जाए फर्स्ट बॉल में तो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, मार्कस स्टोइनिस फर्स्ट बैट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कॉर्बिन बोस 18 से 36 रन है फर्स्ट में, और सेकंड में 24 से 48 है। विल जैक्स की बात करें तो सेकंड इनिंग में बहुत इंपैक्टफुल पारी खेलेगा विल जैक्स, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है विल जैक्स। यहाँ से अगर हम बात करें कि किस किस खिलाड़ी के ऊपर नज़र रखना होगा तो एक कूपर कोनोली हो और मार्कस योनसन और मार्कस स्टोइनिस, ये 3 खिलाड़ी हैं। इन तीनों में से कम 2 खिलाड़ी हमें अपने टीम में रखने होंगे। और अगर हम बात करें विल जैक्स की तो विल जैक्स और कॉर्बिन बोस, यहाँ से एक खिलाड़ी को आपको पिक करना है। ठीक है, सेजगे और आर अंगद बावा, यहाँ से या तो एक पिक करो या फिर शशांक सिंह के साथ आप लोग जाने की कोशिश करना। ठीक है, ये रोटेशन होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो स्टोइनिस को रख लिया, रोटेशन आप यहाँ से करो कोनोली और मार्को यानसन में, विल जैक्स को लेके चलो, कॉर्बिन बोस को रोटेशन में लेके आओ। ठीक है, ये कंडीशन जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में तो जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, गजनफर है, दीपक चहर है, वाई चहल, डॉर्सियस, यश ठाकुर और रघु शर्मा। यहाँ से देखो स्पिनर्स को अगर हेल्प मिला और स्पिनर्स बॉल कराए तो विकेट मिलेगा, नहीं कराए तो शायद फिर वो हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर फास्टर्स के साथ ही जाना सही रहेगा। हालांकि टॉस का जो रिपोर्ट है, ठीक है, टॉस होने के बाद पिच का जो रिपोर्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेजूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन कमेंट में दिया हुआ है। वेबसाइट पर भी आपको टीम भी भेजूंगा, कॉम्बिनेशन के टीम भी भेजूंगा, तो वेबसाइट पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जसप्रीत बुमराह फर्स्ट बॉल में 2 से 4 विकेट का रेशियो दिखाई दे रहा है। अर्शदीप सिंह सेकंड में 2 से 3 विकेट दिखाई दे रहा है। अल्लाह गजनफर का फर्स्ट बॉल में 1 से 2 विकेट हो सकता है। युजवेंद्र चहल फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर 2 से 3 विकेट दिखाई दे रहा है। और फिर यश ठाकुर की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ही इंपॉर्टेंट होगा। डॉर्सियस फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है। दीपक चहर 1 से 2 विकेट फर्स्ट बॉल में दिख रहा है। तो फर्स्ट बॉल के अकॉर्डिंग एक जसप्रीत बुमराह है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, अल्लाह गजनफर है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, युजवेंद्र चहल जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो खिलाड़ी हैं ये फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होंगे। बेन डॉर्सियस भी फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होगा। अब सेकंड में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो अर्शदीप सिंह जो कि सेकंड बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जसप्रीत बुमराह जो कि 1 से 2 विकेट। तो उस हिसाब से जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह इन दोनों को आप जो है अपने टीम में लेके जा सकते हो। इसके बाद अल्लाह गजनफर और दीपक चहर, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को टीम में आप जरूर लेके जाना, चाहे वो दीपक चहर हो या अल्लाह गजनफर हो। तो दीपक चहर को आप इसलिए लेके जा सकते हो, हालांकि दीपक चहर रिस्की भी होगा। इसलिए रिस्की होगा, देखो रिस्की क्या, सारा का सारा जो कहानी है ना वो पिच के ऊपर है। और पिच आज क्या ये लोग फास्टर्स को ही खिलाएंगे या स्पिनर्स को खिलाएंगे, ये बहुत मैटर करता है। अगर स्पिनर्स को खिलाते हैं, ठीक है, तो उस केस में मैं अल्लाह गजनफर के साथ जाऊंगा। रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, इन दोनों के मुझे लग रहा है कि शायद ये दोनों आज अच्छा खेल के जा सकते हैं। उस केस में दीपक चहर को विकेट नहीं मिलेगा, फिर वो रिस्की प्लेयर होगा, हो सकता है बाद में आकर विकेट मिल जाए। तो यहाँ से एक प्लेयर जो है वो हमें जरूर रखना होगा। अब बात करते हैं डॉर्सियस, यश ठाकुर और रघु शर्मा। यहाँ से एक प्लेयर को हमें रखना है कि कम से कम 4 प्लेयर यहाँ से होने चाहिए। फिलहाल के लिए मैं जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और फिर यहाँ से मैं यश ठाकुर और दीपक चहर, इन 4 खिलाड़ी के साथ जा रहा हूं। बाकी खिलाड़ी को हम लोग रोटेशन में लेके आएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर पंजाब के साइड से वेन्यू पर अगर हम बात करें, प्रियांश आर्या का 2 मैच में 57 रन है और प्रभसिमरन का 6 मैच में 169 रन है। कूपर कोनोली 1 मैच में 38 रन बनाकर गया। श्रेयस अय्यर 2 मैच में 104 रन है और किसी का एवरेज अच्छा नहीं है। एज ए बॉलर अर्शदीप सिंह ही है जिसका रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है, 6 मैच में 9 विकेट आपको यहाँ पर लेकर दिखाया है। और अगर पंजाब के हेड टू हेड की परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियांश आर्या
3 मैच में सिर्फ 97 रन है, और प्रभसिमरन सिंह का भी 6 मैच में 134 और 27 का एवरेज है। तो ये दोनों खिलाड़ी का रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है फिलहाल हेड टू हेड के पर्पज से देखा जाए तो। और श्रेयस अय्यर की बात करें 21 मैच में 35 का एवरेज है, और मार्कस स्टोइनिस का 29 का एवरेज है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में वापस से अर्शदीप सिंह जो है वो 10 मैच में 15 विकेट, लेकिन एक खिलाड़ी है जो कि यश ठाकुर 2 मैच में 5 विकेट लेके गया है। वाई चहल का भी रिकॉर्ड मुंबई के अगेंस्ट अच्छा है, और मार्को यानसन भी 4 मैच में 6 विकेट लेके जा चुका है। तो देख लो पंजाब के जो बॉलर है ना, स्टोइनिस का भी, पंजाब के बॉलर्स का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। और बैट्समैन की बात करें तो एक श्रेयस अय्यर है जिसका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। पंजाब के साइड से स्टैट्स फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में कौन कैसे खेलता है आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इसके बाद यहाँ पर अगर ये आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो या नहीं ले पा रहे हो तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मुंबई के साइड से, कोई भी अभी तक इस वेन्यू पर नहीं खेला। और मुंबई के साइड से हेड टू हेड में बात करें तो रियान रिकिल्टन ने 2 मैच में सिर्फ 29 रन बनाया है, 15 का एवरेज है, इसलिए आज इसको मैंने फ्लॉप लिस्ट में डाला हुआ है। रोहित शर्मा 32 मैच में 880 रन, 31 का एवरेज है, और नमन धीन का 3 मैच में 107 रन, 36 का एवरेज है हेड टू हेड में, और सूर्य कुमार यादव 30 का एवरेज है, तिलक वर्मा का 30 का एवरेज है। अब हम बात करें अगर बॉलिंग से तो दीपक चहर देख लो 12 मैच में 17 विकेट है, तो पंजाब के अगेंस्ट थोड़ा सा रिकॉर्ड इसका अच्छा है, इसीलिए मैं पंजाब के अगेंस्ट दीपक चहर को चूज कर रहा हूं। जसप्रीत बुमराह को 19 मैच में 24 विकेट है, अल्लाह के जनफर को 1 मैच में 2 विकेट है, ठीक है। अब समझिएगा पिच का पैटर्न जो है वो रिसेंट मैच को देखते हुए बनाया गया है। अगर पिच चेंज होता है तो पैटर्न चेंज होगा, और अगर पैटर्न पर चलिएगा तो दोनों ओपनर्स में से एक के अच्छा खेलने के चांसेज हो सकता है, या फिर दोनों के फ्लॉप होने के, ठीक है। और अगर पिच नहीं चेंज हुआ, पिच चेंज हुआ तो फिर ये हो सकता है कि प्रभसिमरन सिंह, देखो कंप्लीटली आपको रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो एक टीम बनाओ जिसके अंदर प्रभसिमरन प्लस प्रियांश दोनों को रखा, दूसरा टीम बनाओ जिसमें प्रभसिमरन को रखो, प्रियांश को हटा दो, ठीक है। तीसरा टीम बनाओ जिसमें कि दोनों को ही हटा दो, और चौथा टीम बनाओ जिसमें से एक को रखो, प्रियांश को रखो और प्रभसिमरन सिंह को हटा दो। तो ये रोटेशन जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि एक से ज्यादा टीम बना रहे हो तो आप रोटेशन जो है इजीली कर सकते हो। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें फैंटेसी पॉइंट्स की, तो पंजाब के साइड से 22 से 48 रन का टारगेट है, 40 से 85 पॉइंट के आसपास में प्रियांश आर्या का। अर्शदीप सिंह का ओवरऑल अच्छा रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड अच्छा दिखाई दे रहा है, मार्को यानसन का अच्छा दिखाई दे रहा है, और मार्कस स्टोइनिस का भी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रभसिमरन सिंह जो है इसका बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड, और यश ठाकुर का कुछ खास नहीं दिख रहा है, 1 से 2 विकेट का टारगेट है, ठीक है। अब शशांक सिंह जो कि ट्रम्प प्लेयर में ये खिलाड़ी आपको नजर आ सकता है, तो ये खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अगर हम बात करें मुंबई के साइड से, तो देखिए मुंबई के साइड से आपको रोहित शर्मा का इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है, खासतौर से सेकंड बैट में अच्छा हो सकता है। सूर्य कुमार यादव खेलेगा तो जरूर रखिएगा, नहीं खेलेगा तो हटाइए। जसप्रीत बुमराह एक इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकता है, चूंकि विकेट नहीं मिल रहा है इसको तो शायद आज मिले। तिलक वर्मा, ठीक है, 45 से 95 के आसपास में पॉइंट दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दीपक चहर को 1 से 2 विकेट हो सकता है, इनिशियली 1 से 2 विकेट मिल जाए, ठीक है। और इसके बाद रिकिल्टन का कुछ खास नहीं दिख रहा है, 18 से 40 रन ही दिखाई दे रहा है। और विल जैक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, 50 से 110 के आसपास में टारगेट दिख रहा है। कॉर्बिन बोश जरूर लेके जाइएगा, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टीम के बारे में। मैंने फिलहाल यहाँ पे प्रभसिमरन सिंह को रखा है, सूर्य कुमार यादव, प्रियांश आर्या, नमन धीर, शशांक सिंह, ठीक है। एक 9 क्रेडिट, एक 8.5 क्रेडिट, एक 8 क्रेडिट, एक 7.5 क्रेडिट। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस को रखा है, विल जैक्स को रखा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, दीपक चहर और बेन डवार्सियस। यहाँ पे आप यश ठाकुर को लेके जा सकते हो, ठीक है, विल जैक्स के जगह पर। हालांकि रोटेशन में रखो, अगर आपको नहीं जाना है तो विल जैक्स को रखो, नमन धीर के जगह पे कार्बिन बोस को टीम में ले सकते हो, सूर्य कुमार यादव के जगह पर रोहित शर्मा जो है आपको रोटेशन में जाएगा, और प्रियांश आर्या और शशांक सिंह, तो प्रियांश आर्या की जगह पे श्रेयस अय्यर, ठीक है, और प्रभसिमरन सिंह को ज्यों का त्यों रहने दो, नहीं तो आप फिर इनके साथ रिकिल्टन के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं रिकिल्टन पे थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए प्लेयर्स हैं, बाकी अर्शदीप सिंह बुमराह को रखा, ठीक है, दीपक चहर, यश ठाकुर। अब अगर आपको दीपक चहर के साथ नहीं जाना है तो फिर कौन ऑप्शन है आपके सामने? अल्लाह गजनफर है, जिसको आप लोग रोटेशन में लेके जाओगे। विल जैक्स को अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं तो नमन धीर
विल जैक्स और कॉर्बिन बोश, इन तीनों में रोटेशन लेके आ जाइए, ठीक है। ये एक कंडीशन जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए ये है, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर टॉस से पहले सारे अपडेट दे दूंगा, ठीक है। और वेबसाइट पर भी सारे अपडेट आपको अवेलेबल रहेंगे दिन भर, ठीक है। 12 बजे से लेकर 12 बजे से सारे अपडेट आपको मिलेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।